फार्मालॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास? अमाइन अपटेक ब्लॉकेड, यानी कि हमारे पास CNS के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो वापस से नहीं जा रही प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर, जिससे हमारे पास क्या आ रहे हैं? पेरिफेरल ऑटोनोमिक सिंपैथेटोमिमेटिक इफेक्ट। पेरिफ्रीज के अंदर हैं, लिम्स के अंदर सिंपैथेटोमिमेटिक इफेक्ट, सिंपैथेटिक सिस्टम वाले इफेक्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास सिडेशन हमारे पास इसका कॉमन CNS रिलेटेड यूज़ है। ट्राईसाइक्लिक ड्रग्स यूज़ होती हैं और हेट्रोसाइक्लिक लाइक नेफेजोडोन, ट्राजोडोन, MAOIs, ये हमारे पास स्लीपिंग एड्स के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर की ब्लॉकेड के लिए यूज़ होते हैं। एंटी मस्करीनिक एजेंट्स की एंटागनिज्म ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स के ज़रिए होती है। और एट्रोपिन लाइक एडवर्स इफेक्ट्स में ऑल्सो अकर विद नेफेजोडोन, एमॉक्सिबिन और मैप्रोटाइलिन। ये जो है ये एट्रोपिन की तरह हमारे पास टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स भी हैं इनके। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास हाइपोटेंशन है, क्योंकि ये अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकेड और डिप्रेशन ऑफ कार्डिक कंडक्शन कराते हैं। इसके अलावा सीजर्स, कन्वल्सिव थ्रेशोल्ड जो है वो लोअर होता है TCH ट्राईसाइक्लिक इनहिबिटर्स और मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का। सीजर्स में अकर विद ओवरडोज, अगर हमारे पास इनकी ओवरडोज हो जाए तो सीजर्स भी हो सकते हैं, दौरे फिट्स भी पड़ सकते हैं। क्लिनिकल यूज़ क्या है? एज द नेम सजेस्ट ये एंटी डिप्रेसेंट है, तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के खिलाफ हमारे पास इनका रोल प्ले होता है। इसके अलावा कौन से साइकोमोटर रिटार्डेशन वाले पेशेंट के अंदर? स्लीप डिस्टर्बेंस, पुअर एपिटाइट, वेट लॉस, इन पेशेंट्स के अंदर ये यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी, फोबिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, और इसके अलावा हमारे पास जो स्लेजिलिन है ये पार्किंसनिज्म के लिए यूज़ होती है और स्किन पैच के फॉर्म में भी अवेलेबल है आजकल। और सुसाइड रिस्क इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। कौन? सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो हैं और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये हमारे पास सुसाइड के रिस्क को इंक्रीज़ कर देते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? स्लीप डिस्टर्बेंस, एंटी डिप्रेसेंट, फोबियाज, एंग्जाइटी, उसके अलावा हमारे पास हाइपोकॉन्ड्रियासिस और पार्किंसनिज्म के लिए स्लेजिलिन, और सुसाइड के रिस्क को बढ़ा देते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड SNRIs और SSRIs। इसके अलावा हमारे पास अदर क्लिनिकल यूज़ क्या हैं? ट्राईसाइक्लिक जो है वो माइग्रेन के लिए यूज़ होते हैं, बाइपोलर के लिए, पैनिक अटैक के लिए, फोबिक डिसऑर्डर्स के लिए। एल्प्राजोलाम जो है वो एन्यूरेसिस, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बच्चों को जब तवज्जो नहीं दी जाती तो उनके अंदर एक्टिविटी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अंदर हमारे पास अब ट्राईसाइक्लिक एक्टिवेटर, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी न्यूरोपैथिक क्रॉनिक पेन स्टेट है और SNRIs किसके अंदर यूज़ होते हैं? पेशेंट विद न्यूरोपैथिक पेन जिनके अंदर नर्व्स की वजह से पेन हो रही है, फाइब्रोमिल्जिया, इसके अंदर यूटिलाइज होते हैं। SSRIs और क्लोमिप्रामीन जो है वो यूटिलाइज होते हैं OCDs के अंदर। और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बुलिमिया और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ होता है। और ये जो लास्ट है बुप्रोपियोन, ये हमारे पास मैनेजमेंट होती है पेशेंट विद अटेम्प्टिंग टू विदड्रॉ निकोटिन डिपेंडेंस। जिन पेशेंट को निकोटिन का नशा होता है उनको छुड़ाने के लिए हमारे पास बुप्रोपियोन यूज़ होती है उनकी मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहली क्लास है हमारे पास ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो हमारे पास ब्लॉक करते हैं लाइक एमिट्रिप्टालिन, क्लोमिप्रामीन, एमिप्रामीन, ये सारे जो हैं नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करते हैं। ये हमारे पास डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन, OCDs के अंदर यूज़ होते हैं। OCDs के अंदर कौन सी मेनली यूज़ होती है? क्लोमिप्रामीन। ये हमारे पास मेटाबलाइज होते हैं थ्रू CYP सबस्ट्रेट और इंड्यूसर और इनहिबिटर्स के साथ इनके इंट्रैक्शन भी होते हैं। लॉन्ग हाफ लाइफ होती है इनकी। टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो ये अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, मस्करिनिक ब्लॉक करते हैं, सेडेशन, वेट गेन और एरिथमियाज और सीजर्स वगैरह इनकी ओवरडोज की वजह से हो सकती है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो हैं ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
सेरोटोनिन वाले जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको ब्लॉक करेंगे। ये हमारे पास डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडीज, पोस्ट मीनोपॉजल डिस्फोरिया डिसऑर्डर कुछ इस तरह का था, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी बुलिमिया के अंदर यूज़ होते हैं। ये भी हमारे पास साइटोक्रोम P450 नहीं 2D6 और 3A4 को इनहिबिट करते हैं, और A12 के साथ ये दोनों एंजाइम के साथ रिएक्शन करेंगे। सेक्सुअल डिसफंक्शन का हमारे पास अगर इनकी ओवरडोज हो जाए तो हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो हैं ये नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन दोनों को करेंगे, लाइक विनैलाफैक्सिन, डेस्विनैलाफैक्सिन, डोलॉक्सिटिन। सेलेक्ट SSRI कौन कौन से? सिटैलोप्रैम, फ्लॉक्सिटिन, पैरोक्सिटिन, सर्ट्रालिन। SNRIs किसके अंदर हैं? सेम वैसे ही डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन, फाइब्रोमिल्जिया, मेनोपॉजल सिम्टम्स। हाफ लाइफ इनकी 10+ आवर्स है, एंटीकोलिनर्जिक हैं, सिडेशन और हाइपरटेंशन कॉज करा सकते हैं, स्पेशली कौन? वेनालाफैक्सिन। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 2 के इनहिबिटर कौन कौन से हैं? ये हमारे पास सेरोटोनिन को ब्लॉक करेंगे, नेफेजाडोन, ट्राइजाडोन जो हैं ये डिप्रेशन, हिप्नोसिस के अंदर यूटिलाइज होते हैं। ये भी हमारे पास CYP3A4 को इनहिबिट करेंगे, लाइक नेफेजाडोन जो है वो मेनली इनहिबिट करेगा, शॉर्टर हाफ लाइफ है। ये सेडेशन है, अल्फा और हिस्टामिन 1 जो है उसको ब्लॉक करते हैं ये। इसके अलावा अदर हेट्रोसाइक्लिक्स हैं। अदर हाइड्रोसाइक्लिक्स के अंदर आ जाते हैं हमारे पास एमॉक्सापिन, बुप्रोपोइन, मेप्रोटाइलिन एंड मिटाजापिन जो है वो ब्लॉक करती है अल्फा रिसेप्टर्स को, और बाकी सबका एक्शन जो है वो हमें नहीं पता। मेजर डिप्रेशन कॉज करते हैं। स्मोकिंग सेसेशन के लिए कौन सी यूज़ होती है? बुप्रोपोइन। स्पेशली कौन सी? निकोटीन की जब सेसेशन कर रहे होते हैं तो उसकी मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देते हैं? बुप्रोपोइन। और सिडेशन क्या कर सकती है? मिरटाजापिन। एक्सटेंसिव इनकी भी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ही है, CYP2D6 की इनहिबिशन करती है। ज़्यादा ओवरडोज हो जाए तो टॉक्सिक सिम्टम क्या है? लोअर सीजर थ्रेशोल्ड, और सीजर के थ्रेशोल्ड को कम कर देती है। वेट गेन, सिडेशन कॉज कर सकती है। मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है वो MAO-A और MAO-B को जो है इनहिबिट करते हैं। स्लेजलिन जो है वो ज़्यादा एक्टिव है वर्सेस MAO-B। इसके अंदर आ जाता है हमारे पास आइसोकार्बोक्सिलिक, फिनाइजिलिन, स्लेजलिन। ये हमारे पास डिप्रेशन और अनरिस्पॉन्सिवनेस टू द अदर ड्रग्स, डिप्रेशन के लिए यूटिलाइज होते हैं मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। सारे डिप्रेशन के अंदर तो सब में डिप्रेशन ज़रूर बोल रहे हैं क्लिनिकल के अंदर। हाइपरटेंशन विद टायरामीन, अगर साथ में टायरामीन भी ले रहा है कोई और मोनोमीन ऑक्सीडेज भी ले रहा है तो उसको हाइपरटेंशन होगी। और सेरोटोनिन सिंड्रोम होगा अगर वो SSRI के साथ कंबाइन है, और इसका हमारे पास टॉक्सिसिटी के लिए हाइपोटेंशन और इंसोम्निया है।